गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। एज यू नो वेरी वेल, नाउ डेज आई एम टीचिंग यू वोकैब सेक्शन। आजकल मैं आपको वोकैब सेक्शन पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी मैं 1 to 6 सेक्शंस पढ़ा चुका हूं, दैट मीन्स उसका डे पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वोकैब 7, दैट मीन्स डे 7। इसमें आपको बताना ये है कि इट इज दैट मीन्स ये जो आपका मेथड है इसको बोलते हैं डिसेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, हम काट करके तोड़ करके अलग अलग करके इसका मीनिंग इटाइमोलॉजी या रूट वर्ड के थ्रू पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का रूट वर्ड ही है, ठीक है। रूट वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक रूट वर्ड जानेंगे तो आप 10 to 12 और 12 to 15 20 तक आप वर्ड मीनिंग एक अंदाज से बना लेंगे और बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे, काइंडली इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं और इससे पहले आप ये हमारा चैनल है ई कॉमर्स जोन, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके अलावा आपको कॉमर्स में आपको अकाउंट भी मिलेगा। आपका कॉमर्स तो ऑलरेडी मैं अकाउंट बोल चुका हूँ, BMT मिलेगा और आपका क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। इसका भी वीडियो अब अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियोज हमारे इस चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। काइंडली अब सब वीडियो को एंजॉय करें, देखें और कुछ नया सीखें। चलिए, तो विदाउट बीइंग डिले मैं बात करता हूँ। ऑलरेडी मैं 3 तक पढ़ा चुका हूँ। ये 4 में देखेंगे बच्चे क्या है कि ये 4 नंबर आपका कह रहा है एगॉग। इसको ये है रूट वर्ड है एगॉग, ग्रीक वर्ड एगॉग है। इसका मतलब होता है लीडर या टू लीड, नेता होता है या नेतृत्व करना। टू लीड मतलब नेतृत्व करना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इससे क्या बनेगा, एनागॉग। एनागॉग मीन्स क्या होता है, देखिए एना मीन्स अगेन होता है, मतलब अगेन एक बार फिर से, और एगॉग मीन्स टू लीड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। देखिए, शब्द या शास्त्र की रहस्यमयी या आध्यात्मिक व्याख्या को क्या बोलते हैं, एनागॉग बोलते हैं, ठीक है। एनागॉग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब कोई रहस्यमयी चीज़ को और मतलब कोई शब्द या शास्त्र जो रहस्यमयी हो, मिस्टिकल हो या मिस्ट्री हो या अननोन हो, उसके बारे में बोला है, दैट इज कॉल्ड एनागॉग, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं बच्चे डेमागॉग। डेमागॉग एक ऐसा चीज़ है, डेम यहाँ मतलब डेम का मतलब पीपल होता है, एगॉग का मतलब लीडर होता है, पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल। आज आप जानते होंगे जैसे MLC हो गया, MP हो गया, MLA हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में होते हैं, विधानसभा विधान परिषद में होते हैं। तो ये लोग क्या कहलाते हैं, डेमागॉग कहलाते हैं। देखिए डेमागॉग, इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है बच्चे। जैसे आपने नाम सुना होगा DMO, डेमो, CRACY, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है ना। डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। तो इसी तरह से आपका डेमागॉग होता है। ये आपका CY लगा हुआ है, मतलब ये नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करता है। और इस तरह का आप देखेंगे तो CY है तो ये नाउन है, मतलब लोकतंत्र हुआ, डेमोक्रेसी। अब इंडिया हमारा क्या है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ भी डेम वर्ड है, मतलब पीपल होता है, ठीक है। तो डेमागॉग मतलब समझ में आ गया। इसको और बोलते हैं रेबल राउजर, मतलब क्या होता है, भड़काने वाला नेता। आजकल आप जितना भी इंडिया में देखेंगे MP MLA क्या करते हैं, ऑपोजिशन वाले का ऑपोजिशन होते हैं तो रूलिंग पार्टी का क्या करते हैं, मतलब उनकी गलतियों को अंधाधुंध बोल करके, मतलब आजकल तो गाली गलौज भी लोग देने लगे हैं, ठीक है। तो वो एकदम रेबल राउजर उसको बोलते हैं, भड़काने वाला, ठीक है। नेक्स्ट में है बच्चे देखेंगे हाइप्नागॉग, हाइप्नागॉग। तो हाइप्नागॉग यहाँ पर क्या है, हाइपन का मन होता है स्लीप, ठीक है ना, और एगॉग का मतलब होता है टू लीड, और नाउन है। देखिए, ए ड्रग दैट लीड्स एंड इंड्यूसेज टू स्लीप, ऐसी दवा जो निद्रा की अवस्था में ले जाती है, ठीक है। तो ए टाइप ऑफ ड्रग विच हेल्प्स या दैट हेल्प्स टू स्लीप, वो क्या करता है, स्लीप के लिए हेल्प करता है। ये हाइप्नागॉग बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई लीडर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये हाइप्नागॉग जो है, हाइपना का माने देखेंगे क्या होता है, हाइपना का माने क्या होता है, हाइपन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर स्लीप हो जाएगा, और एगॉग का माने लीड करना। तो एक ऐसा दवाई है जो आपको सोने में आपको मदद करे, मतलब पेन आप बोल सकते हैं कि स्लीप में आपको स्लीपिंग पोजीशन में बहुत अच्छा कर देता है, जिससे आपका नींद बहुत अच्छा से 5-6 घंटा के लग जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, मिस्टी माइस्टागॉग, ठीक है। देखो माइस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, माइस्ट्रियस होता है, और एगॉग का मन लीडर होता है। तो आप जानते होंगे
मिस्ट्री को क्या क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर तो चूंकि जगह कम है, मैं ओरल बता दे रहा हूँ। मिस्ट्री को हम अननोन बोलते हैं, डाउटफुल बोलते हैं, क्लैंडस्टीन बोलते हैं, और आप इसको बोल सकते हैं दैट मीन्स डाउटफुल तो मैं बोल चुका हूँ। तो 5-6 प्रकार का मिस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। क्लैंडस्टीन भी मैं बोलता हूँ, कोवर्ट भी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिस्ट्री, ठीक है ना। तो पर्सन हु लीड्स एंड इनिशिएट्स इनटू मिस्ट्रीज, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है हिंदी में, रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मिस्टागॉग बोलते हैं, ठीक है ना। मिस्टागॉग का मतलब ये हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्यमयी चीज को क्या करता है? इवॉल्व करता है, बाहर निकालता है, यानी प्रोपाउंड करता है, उसका मतलब वो सिद्धांत पेश करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मिस्टागॉग बोलते हैं। ये नेक्स्ट में बच्चे पेडागॉग, ये तो मैं बोलता हूँ वन ऑफ द टॉप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड, पेडागॉग, ठीक है। पेडागॉग और पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जानते होंगे। देखिए पेडा का मीन्स क्या होता है बच्चे? चाइल्ड होता है, रेगॉग मीन्स लीडर होता है। तो स्कूल टीचर या ए लीडर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं नेम इज रहमान सर, ऑलरेडी मैं रहमान सर बोल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है, हाई स्कूल का टीचर हूँ। तो याद रखिएगा मैं भी एक पेडागॉग हूँ, ठीक है। बट अंतर क्या है ना, आप मुझे बोलते होंगे रहमान सर इज ए टीचर, अगर आप थोड़ा सा असाधारण लैंग्वेज बोलेंगे तो बोलेंगे रहमान सर इज ए गुड पेडागॉग, रहमान सर एक अच्छे टीचर हैं। तो पेडागॉग हम टीचर को बोलते हैं, याद रखिएगा, किसको बोलते हैं? टीचर को बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैं लिख दिया हूँ और मैं ये कर दिया हूँ, टीचर को क्या बोलते हैं? पेडागॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो टीचर हालांकि मैंने लिखा है, लेकिन एक बार फिर मैं लिख दिया, टीचर को हम पेडागॉग बोलते हैं। अब देखिए ये पेडागॉग पढ़ाता है, याद रखिएगा पेडागॉग, और ये होता है पेडागोजी। क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, पेडागोजी। तो पेड मीन्स क्या हुआ? चाइल्ड हो गया, और एगोगी मीन्स लीडर हो गया। तो प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब या प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या प्रोसेस है? तो आप जब कोई टीचर बनते होंगे तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, केस स्टडी मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड, बहुत तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इंटरव्यू मतलब जानते हैं, जानकारी देते हैं। तो याद रखिएगा ये पेडागोजी पढ़ाता है और ये पेडागॉग है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में अंतर रखने की जरूरत है। तो मुझे समझ में आ गया। अब देखिए एक इससे रिलेटेड बच्चे क्या होता है, एक पेडिट्रिस्ट होता है। पेडिट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो शिशु रोग विशेषज्ञ होता है। तो ये वही पेडा होता है, ठीक है ना। शिशु रोग विशेषज्ञों को पेडिट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और पेडिट्रिशियन का होता है उस पर वो विशेषज्ञता हासिल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है साइनागोग, ठीक है ना। साइनागोग आप जानते होंगे, दो चीज़ है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे क्या है बच्चे, है ना। यहाँ पर क्या है देखिए, सीम या सीन का माने होता है, ये सीन का माने हो गया टूगेदर और सेम, ओके, है ना, याद रखिएगा सीम और सीन। तो यहाँ पर सीन हो गया मतलब सेम, और एगॉब का मतलब क्या हुआ? लीडर। तो द वर्शिप प्लेस ऑफ द जीविस वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड लीडर्स और ऑल आर सेम, ठीक है ना। यहूदियों का प्रार्थना स्थल या धर्म शिक्षा स्थल जहाँ सभी को समान समझा जाता है, याद रखिएगा। देखिए जीविस, आपने एनी फ्रैंक का एक डायरी पढ़ा होगा, जीविस, ठीक है ना, जीविस थे। और आपको मैं बता रहा हूँ, आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। ही वॉज जीविस, वो क्या थे? यहूदी थे। ही वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू अमेरिका, वो माइग्रेट किए थे जर्मनी टू अमेरिका 1930 के आसपास, ठीक है। आप जानते होंगे उस समय एडोल्फ हिटलर बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, ट्रायन था और ऑपरेसर था, उसी के डर से बहुत ज़्यादा। और आपको मैं बता देता हूँ 60 to 70 लाख जो है जीविस को हत्या कर दिया गया था, काट दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है, असिसिनेशन कर दिया गया था। मान के चलिए कि हैड बीन किल्ड, मारा गया था, ठीक है, 60 to 70 लाख, ठीक है, मोर देन। ये कौन मरवाए थे?
एडोल्फ हिटलर मंगाए थे, तो जीविस होता है। तो देखिए मुस्लिम का क्या होता है, मॉस्क होता है। मुस्लिम का क्या होता है, होली प्लेस मॉस्क होता है। हिंदू का क्या होता है, टेम्पल होता है। और सिख का क्या होता है, गुरुद्वारा होता है। तो आपको पूछा जाएगा जब जीविस यानी यहूदी का होली प्लेस को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सिनागॉग। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर, ये यहूदी का प्रेयर प्रेयर प्लेस है। अगर मुस्लिम का होता तो मॉस्क होता, उसको मस्जिद बोलते हैं। हिंदू का होता तो टेम्पल होता, पंजाबी को होता तो गुरुद्वारा होता है। तो उसी तरह से ये सिनागॉग है। तो आपको ये जो मैं आपको जितना भी वर्ड मैं बताया हूँ, होपिंग दैट यू हैव गोट इट प्रॉपरली, आप इसको बढ़िया समझे होंगे। और याद रखिएगा 98%, आपको मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 98% जो है वर्ड मीनिंग, वोकैब यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब याद रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद रखिएगा। ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपरली, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपरली। बात करने में, बात सुनने में, आप लिखने में, पढ़ने में, एवरीवेयर ये आपको हेल्प करेगा। सो काइंडली मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कम से कम 5000 आप रूट वर्ड याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। आप 5000 से 20,000 ऑटोमेटिक बन जाएगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो मैं बताता हूँ इससे बहुत रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कंपटीशन में हो या 10th 12th एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।